हैरान परेशान लग रही हो ना, क्योंकि अचानक ही हमें नोएडा से वापस आना पड़ा था। बहुत सारे लोगों से मिलने की प्लानिंग की थी, बट सब धरी की धरी रह गई। मूड बहुत ज्यादा खराब था, तो पतिदेव बोले चलो जाने से पहले एक बार आपकी फेस से फेवरेट चीज हो जाए। तो हम चल दिए मेरे फेवरेट तंदूरी मोमो खाने वापस से गॉड सिटी 2। लेट नाइट आए थे, कभी रास्ते में ही सो गया था। पोटलू भी उसके चाचू के साथ फ्लैट पे ही था। यहाँ पहुंच के और ये मोमो खा के जो तृप्ति मेरे अंतरात्मा को मिली है ना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। कबीर तो जगह ही नहीं, उसके पापा ने भी आज कुछ नया ट्राई किया और उनका ऑर्डर आने से पहले मैं अपना खा के चट कर चुकी थी। उन्होंने अपने लिए ऑर्डर किए थे झोल मोमो और अकॉर्डिंग टू हिम ये भी काफी अच्छे थे। आज बहुत टाइम बाद हम सिर्फ कबीर के साथ कहीं बाहर निकले थे और इस तरह से उसे अपने पापा की गोद में देख के ना मुझे पुराने दिन याद आ गए थे, जब सिर्फ कबीर था और हमारा सारा का सारा टाइम उसका ही था। ये सच है, दूसरे बच्चे के आ जाने से माँ बाप का प्यार और वक्त दोनों ही बढ़ जाता है, फिर चाहे हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें। कबीर को ना काफी टाइम से वॉफल खाना था, टाउन में ये सब मिलता नहीं, सिटी हमारा आना हो नहीं पा रहा था। कबीर ऑलरेडी सो चुका था, इसलिए हमने 6 डिफरेंट फ्लेवर के बेल्जियम वॉफल ले लिए। साथ में हमें अलग से 4 चॉकलेट वॉफल कॉम्प्लीमेंट्री मिले, जिसे देख के मेरे मुंह में भी पानी आ गया। घर से ऑलरेडी कॉल आ चुकी थी कि पोटलू उठ चुका है और रो रहा है, उसके चाचू ने उसे फोन में बिजी करके रखा। मम्मा को जब सामने देखा है पोटलू ने, तब ढेर सारी शिकायतें की कहाँ गई थी, मुझे छोड़ के क्यों गई थी, पर जैसे ही वॉफल की खुशबू इनके नाक में गई है, ये सारी नाराजगी भूल गए। मीठा इनका फेवरेट जो है, बट मम्मा डर रही थी कि ये सब कैसे खिलाया जाएगा। बट पोटलू सर खुशी में मम्मा के लिए उनकी स्लीपर तक ले आए। मम्मा को लगा कि पोटलू वॉफल्स में खोया है, तब तक मैं वॉशरूम निपटा। बट नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मम्मा के वॉशरूम जाते ही बच्चों को ये क्यों लगता है कि मम्मा उन्हें छोड़ के चली गई है, और इतना ज्यादा रोना गाना ये बच्चे कर देते हैं। कबीर भी ऐसा ही करता था और पोटलू भी सेम एग्जैक्टली। इस लड़के ने बेल्जियम वॉफल तक छोड़ दिए, बट बाद में जब थोड़े बहुत खाए हैं तो इन्हें पसंद भी आए हैं। ज्यादा नहीं खिलाए, क्योंकि इनके छोटे छोटे बाइट्स लेने तक हम सभी ने मिलके सब कुछ खत्म कर दिया था। लास्ट ये कुछ दिन मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किए हैं नोएडा में, खास करके बाहर के खाने पीने को लेकर रहता है यहाँ आने का कि कुछ ढंग का खाने को कुछ दिन के लिए मिल जाता है। खाना पीना निपटाने के बाद अब बारी थी घर साफ करने की, और पैकिंग तो ऑलमोस्ट मैंने दिन में कर ही ली। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हमारा निकलने का प्लान था, एक तो ऑलरेडी बज ही चुका था इन सब में। बच्चे थोड़ी देर सोए होंगे, मुझे तो नींद आई नहीं। एग्जैक्ट 4 बजे हम लोग निकल गए थे। कबीर मेरे पास सोया था और पोटलू अपने चाचू के पास। सुबह के 8 बजे लगभग हमने रामपुर टच कर लिया और वहीं हमने अपना पहला हॉल्ट लिया। कबीर तो अभी तक सो ही रहा था, बट पोटलू सर जग गए थे। ये वापस नहीं सोए हैं, मम्मा के ही पास रहे हैं और अपने भैया पे ढेर सारा प्यार जताया है। एंड लगभग 10 बजे फाइनली हमने अपना टाउन एंटर किया, और जो सुकून यहाँ आके मिला है, यहाँ की ताजगी, यहाँ की हवा, वही सबसे ज्यादा मिस किया। लगभग 5-6 दिन बाद हम घर लौट रहे थे और पूरे घर की हालत इस कदर खराब थी, मेरे अलावा सब बिस्तर में लमलेट हो चुके थे। बट मुझे पता था कि मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं ये सारा फैला हुआ समेट ना लूं। मुझे घर की चिंता थी और पोटलू को अपने खिलौनों की। सारे खिलौने एक एक करके जाके उसने चेक किए। आते ही मैं काम में लग गई थी और दिन भर बच्चे और इनके खाने पीने के साथ फाइनली शाम होते होते मैंने घर भी निपटा लिया। बच्चों को देख के लग रहा था कि हाँ, उन्होंने घर को बहुत ज्यादा मिस किया है। सो ऐसा कुछ रहा आज का दिन। बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा थक गई, बट फाइनली सब कुछ हो गया तो काफी अच्छा लगा। अभी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।